फरमाया वो अता, वो फैज, वो शान, वो मकाम, कोई भी ऐसी अता जिसके इंसान काबिल ना हो, सचमुच जिसका अहल और काबिल ना हो, फिर भी उसको वो मिल जाए, इस चीज को कर्म कहते हैं। जैसे जैसे बीज अपने अंदर से पौधे को उगाता है, निकालता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है ना जमीन के ऊपर, उतनी उसकी शाखें जमीन के नीचे भी फैलती जाती है। अगर वो जमीन की सतह से नीचे है थोड़ा सा, तो शायद ऊपर भी थोड़ा सा हो। जब उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाती है ना जमीन के अंदर नीचे, तब तक वो बहुत बड़ा दरख्त बन चुका होता है। तो क्या समझे कि जितनी कोशिश आजिज़ी की तरफ, नीचे की तरफ, इनकिसारी की तरफ, झुकने की तरफ, ऊपर आने की कोशिश नहीं करनी, नीचे रहने की कोशिश करनी, तो क्या होगा? खुद ब खुद ही बुलंदी होती जाएगी। वो पौधे से बड़ा पौधा बनेगा, एक छोटा दरख्त बनेगा, फिर बड़ा, बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। ये बात थोड़ी समझ आना मुश्किल है, लेकिन बड़ी लतीफ बात है जो मैं इस वक्त मेरे मुंह से निकल रही है। बहुत ही लतीफ बात है। यानी किसी के बारे नहीं बता रहे, ए चादर ओढ़ने वाले, जरा थोड़ा आराम भी फरमा लिया कर। किसको कह रहे हैं यार? किसके बारे कह रहे हैं? अपने बारे, और कह भी खुद ही रहे हैं। ये कौन सा मकाम है भाई? तेरे पाँव में सूजन आ जाती है, थोड़ा रात को कम क़याम कर लिया कर, चल थोड़ा उससे कम भी कर लिया कर, और कम कर। किसको फरमा रहे हैं भाई? खुद ही को, खुद ही कोई फरमा रहे हैं, अपने बारे ही फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसने मुझे ये कहा है। जितनी ये चीज हमें ना अपनी मैं कम होती जाएगी ना, उतनी उसकी तू वाली सिफ्त आती जाएगी। जितनी मैं कम है उतनी उसकी तू ज्यादा है हम में, यानी उसकी मैं जो है वो हम में आती जाएगी। अपनी खुदी जितनी खत्म होती जाएगी, उसकी उतनी खुदी आती जाएगी। अल्लाह करीम का बेहदो हिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब आज़म की उम्मत में पैदा फरमाया, और फिर उसने हमें अपने महबूब वली की निस्बत अता फरमा दी। ये अल्लाह का फजल और एहसान है, हुजूर की निगाह रहमत है। अल्लाह पाक हमें इन निस्बतों पे कायम व दायम रखे और हमें ऐसा बना दे कि हम दूसरे लोगों की हिदायत का सबब बन जाएं, और आसानियाँ, बेहतरियाँ, खुशियाँ, भलाइयाँ जो उसने हमें अता फरमाई, हमें अपना शुक्रगुजार बना ले, और हमें दूसरों के लिए भी आसानियाँ, खुशियाँ, बेहतरियाँ बांटने वाला बना दे। तो जिस तरह ये बात हो रही थी कि करम और अता में कभी ना कमी थी और ना है और ना होगी, सिर्फ बात इतनी होती है कि ये जो अदनाएं, जो जिनको हम बिलमूम समझते हैं ना कि ज़ियारत का होना बहुत बड़ी बात है, जाहिर सी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, मसला हल हो जाना। अब ये भी एक मसला था, वो लोग पकड़े गए और बहुत मुश्किल ना, फिर किसी ने वो जाके उनको पूछा, देखा, पैरवी नहीं की किसी ने, सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी मसला हल हो गया। ऐसे मसाइल का हल हो जाना, शिफा का मिल जाना, अच्छा ख्वाब आना, कर्म नवाजी होना, ये हैं तो सारी बड़ी अच्छी और आला बातें, निशानियां हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं है। ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है कि बस हमें पता ये लग जाए कि हम राहे हक पर, सही दर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आके हमने मुतमईन नहीं होना होता कि बस हमें तो कर्म नवाजी हो गई या हमें अच्छा ख्वाब आ गया, हमारा मसला हल हो गया। जाहिर सी बात है, इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि हम ठीक हैं या नहीं, हम हक पे हैं या नहीं, ये बात नहीं है, ये तो इसमें बात ही नहीं है। बात सिर्फ ये है कि भाई आपने जहाँ पर अपनी निस्बत की है, जिनके लड़ लगे हो, वो क्या है, तो वहां हमें इतनी आसानी से ये बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि ये हक दर है, और तुम लोगों को ताकि समझ जल्दी आ जाए, क्योंकि लोग फिर
बातों में उलझ जाएं तो ज़्यादा मसला बन जाता है, समझ जल्दी नहीं आती फिर। तो ये निशानियां इसलिए जाहिर हो जाती हैं कि जल्दी से समझ जाएं और इस्तेकामत को अपनाने की कोशिश करें, और जो अब उनसे कहा जाए, जो तालीमात बताई जाए, उस पर अमल शुरू कर दें। हम क्या करते हैं बिल अमूम, आम तौर पे बात हो रही है लोगों की, जैसे हम लोग कि हम बस इस इंतजार में तो जरूर रहते हैं कि हमें कोई अच्छा ख्वाब आ जाए, हमारे साथ भी कोई करामत हो जाए, लेकिन हम ये इंतजार नहीं करते कि यार वो वक्त कब आएगा। ये कोशिश नहीं करते कि हम शुक्रगुजारों में बन जाएं, शुक्रगुजारों में शामिल हो जाएं, हम उस रास्ते पर आ जाएं जो अल्लाह रसूल को पसंद है, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। जब हमारा कोई अपना मसला होता है जिसे हम चाहते हैं कि ये हल हो जाए, फिर हम बार बार ध्यान भी करते हैं, रुजू करते हैं, अर्ज करते हैं, दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, लेकिन जब हमें कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं होता जो हमारे जहन को परेशान किए हुए हो, तो उस वक्त हम ये कोशिश क्यों नहीं करते, ये दुआएं और इल्तिजाएं क्यों नहीं करते कि मौला जो तेरा रास्ता है, जो तेरे बंदों का रास्ता है, मौला उस पे हमें ले आ और उस पे हमें चला दे। ये है जरूरी बात। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अगर हम इसको समझने के लिए, मैंने अर्ज किया था ये तर्जमा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और सुना भी नहीं है कि, लेकिन बस एक ख्याल आया, शायद करम ही होगा, जो अच्छा ख्याल करम ही होता है, अच्छा ख्याल आना भी बहुत बड़ा करम होता है। हमारे नाकिस और निकम्मे और गंदे और बुरे जहन जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसमें अच्छा ख्याल आए। आप देखें, और ये बिल्कुल एक वाज़ेह सी बात है, ये नहीं कि इस तरह के जुमलों को कोई ये समझे ये कोई इनकिसारी करते हैं, बड़ी जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक हकीकत होती है, इसको मानना चाहिए। जैसे कि गंदे गंदे बर्तनों में अच्छी चीज खाने या पीने वाली नहीं डाली जाती, इसी तरह बुरे जहनों में अच्छी बात कैसे आ सकती है? एक अच्छी बात आएगी भी तो आपके जहन में नहीं आएगी। तो फिर, लेकिन फिर भी उस बात का अता हो जाना क्या है? करम है। और करम किसे कहते हैं कि जिसके काबिल ना हो। मुर्शिद पाक ने लिखा ना ये रूहानी नुकात में, मुर्शिद पाक ने किताब में करम की डेफिनेशन फरमाई इसमें कि करम जो लफ्ज है इसको ये है क्या? फरमाया वो अता, वो फैज, वो शान, वो मकाम, कोई भी ऐसी अता जिसके इंसान काबिल ना हो, सचमुच जिसका अहल और काबिल ना हो, फिर भी उसको वो मिल जाए, इस चीज को करम कहते हैं। और हम पर क्या है? करम, क्योंकि हम काबिल नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि वो मुझे ख्याल आया कि अगर हम ये समझें कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि मौला उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाए, तो हम ये सोचें कि मौला हमें उनके रास्ते पे ले आ और उनके रास्ते पर ही चला और उसी रास्ते पर ही रख। अगर तो हम उस रास्ते पे नहीं हैं तो हमें ले आ, अगर हम हैं तो हमें इस पे ही रख। अब कहने में कह देते ना गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन, कि जी मौला उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पे तूने गजब किया या जो गुमराह हुए, उनके रास्ते पे ना चलाना। यानी मैं उर्दू के लिहाज से बात कर रहा हूं कि अब अल्लाह थोड़ी चलाएगा उनके रास्ते पे, वो गुमराहों के और गजब वाले के रास्ते पे क्यों चलाएगा? तो मतलब ये है कि मौला उनके रास्ते पे ना जाने देना, हमें बचा लेना उनके रास्ते पे, गैरिल मग़दूब, मौला उधर ना जाने देना, हमें बचा लेना। अगर हम जाने भी लगे, दावा डोल नू आप संभाली, जे भुल जावा मैनू राहे पा लई,
ये मकसद है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। मौला उधर नहीं जाने देना हमें। और ये मौला तेरा फजल तेरा करम होगा तो काम होगा, क्योंकि हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कोई ताकत और कुव्वत नहीं है हम में कि हम अच्छाई कर सकें या बुराई से बच सकें, इल्ला, लेकिन मौला तेरी ताकत के साथ, तेरे फजल के साथ, क्योंकि तू बड़ा अजीम है। और अजमत और बड़ाई जो होती है कि वो भी अता कर देते हैं जिस अता के बंदा काबिल नहीं होता, और तू तो सबसे अजीम है मौला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें कोशिश बस ये करें कि भाई तालीमात पे अमल की तरफ आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह फिर वो कुछ अता हो जाता है जो इंसान सचमुच, ये आपने अक्सर लफ्ज सुना है कि भी बंदा सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। और वो सरकार सिर्फ फरमाया करते थे ना, कभी ऐसी ऐसी अताएं करम नवाजियां होती हैं बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल हक है, बेशक उनकी हर बात हक है। तो बस जितना हम कोशिश करते जाएंगे अपनी तरफ से, उतनी जल्दी और आसानी के साथ रास्ते ऑलरेडी खुले हैं, बस अपने चलने की देर होती है। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। वो कहते हैं जो अर्ज करना और उसकी कबूलियत, अर्ज कब अर्ज करोगे तो कबूल कब होगी, अलग अलग चीजें ना, अर्ज की जाए और कबूल भी हो जाए। ये जो दूरी है ये कितनी देर की है। मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और भीख भी कैसी है, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है, जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है, गदाया ने दर की है। तो तालीमात पे अमल की कोशिश जो है ये जरूरी चीज है। और जितने मकामात रूहानी हैं ये इसी पर बेस्ड है, इसी पर मुनहसिर है कि इंसान ने अपनी अना, अपनी मैं को किस हद तक मार दिया है। जितना अदब, जितनी आजिज़ी इनकिसारी, उसकी डेप्थ तक, कितनी गहराई से आप अपने आप को आजिज समझते हैं, कितनी गहराई से, किस हद तक, उतने ही मकाम। ये एक समझे कि एक प्रेशर पॉइंट है। जिस तरह एक बटन हो, उसको आप थोड़ा सा दबाएं तो आपके लिए एक दरवाजा खुले, थोड़ा और दबाएं तो और खुले, और दबाएं तो और खुले। आप यूं समझें कि अपने आप को आप जितना दबाएंगे उतना बुलंद हो जाएंगे, उधर से बुलंदी रिफतें बढ़ती जाएंगी। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यानी क्या है कि अगर वही दाना, वो एक बीज, उसमें एक छोटा सा
पौधा, एक टहनी, एक शाख आ जाए, अभी शुरू हो, और फिर जनाब उसको आप रोक दें, वो बीज निकाल दें कि चलो यार अब निकल आया पौधा जमीन से, तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। तो फिर वो स्टॉप लग जाएगा, खत्म हो जाएगी ना बात। वो वहीं रहेगा, उसके बावजूद भी वहीं रहेगा। और बल्कि जो जिन्होंने थोड़ा बहुत ये पढ़ा है, सुना है, इंटरनेट पे तहकीकात मौजूद है, जैसे जैसे बीज अपने अंदर से पौधे को उगाता है, निकालता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है ना जमीन के ऊपर, उतनी उसकी शाखें जमीन के नीचे भी फैलती जाती हैं। अगर वो जमीन की सतह से नीचे है थोड़ा सा, तो शायद ऊपर भी थोड़ा सा हो। जब उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाती है ना जमीन के अंदर नीचे, तब तक वो बहुत बड़ा दरख्त बन चुका होता है। तो क्या समझे कि जितनी कोशिश आजिज़ी की तरफ, नीचे की तरफ, इनकिसारी की तरफ, झुकने की तरफ, ऊपर आने की कोशिश नहीं करनी, नीचे रहने की कोशिश करनी, तो क्या होगा? खुद ब खुद ही बुलंदी होती जाएगी। वो पौधे से बड़ा पौधा बन जाएगा, एक छोटा दरख्त बन जाएगा, फिर बड़ा, बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। तो ये जो हम आम रूटीन के माहौल की बात अर्ज कर रहा हूं कि हमने जाहिर है अब सबकी बात है, तकरीबन लोगों ने देखी है, आप लोगों ने, हमने, हम भी जाहिर है हजारों या पता नहीं कितने लोगों से आज तक मिल चुके हैं, हर तरह के माहौल देखे, हर तरह के लोग मिलते हैं, और अभी न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे भी। तो हम एक माहौल में एक चीज देखते हैं अपनी रूटीन के मामूल में, वो क्या है कि हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं, तज़किरा, घरों में जैसे माहौल होता है, या कहीं यार दोस्त बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, तो यूं ही किसी छोटी सी बात पर चेहरे का ऐसा तासुर देना और ये जाहिर करना कि ये बंदा बेवकूफ है, इसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, यानी इंसल्ट कर देना, थोड़ी सी बेइज्जती कर देना, मजाक देखे करना हो रहा है और मजाक उड़ाना हो रहा है। मजाक करना, मजाक करना सुन्नत है और अच्छी बात है, तबीयतों को में खुशगवारी लाता है, लेकिन मजाक उड़ाना ये जाहिर है ये इखलाक के दायरे से बाहर की बात है। तो हम इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि यार इस बंदे के अंदर कितनी हकीकत को समझने की सलाहियत मौजूद है। अगर एक बंदा इतनी बातों पे किसी का मजाक उड़ाता है, मतलब कि हकीकत को नहीं जानता। फिर अगर किसी भी बात के दौरान मजाक उड़ाता है लोगों का, तो मतलब ये हुआ कि इसमें हकीकत में वो जो, अच्छा पता क्या आजिज़ी क्या है? आजिज़ी ये कहने का नाम आजिज़ी नहीं है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसे वैसे, हम तो इस दर के कुत्ते हैं, ये कुछ नहीं होता, कहने से कुछ भी नहीं होता। और आजिज़ी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई, यानी वो चीज है, ये वो चीज यानी कि नहीं है कि इंसान की हकीकत या इंसान की जो आदत है, जो उसकी हकीकत है, वो ना हो और जानबूझकर कोई चीज अपनाई जाए। आजिज़ी सिर्फ इतनी सी चीज है कि ये उसकी हकीकत है, सिर्फ उसको पहचान लेने का नाम आजिज़ी है। यानी आजिज़ी के लिए इंसान को बनने की जरूरत नहीं है, इसको अपनाने की जरूरत नहीं है, असल में सिर्फ पहचान की जरूरत है कि मैं हूं क्या, तो खुद ही पता लग जाएगा मैं क्या हूं। जैसे कि हम आमतौर पे अगर ये देखते हैं कि किसी को माफ करना हो तो मेहनत, कोशिश,
दिल से करना हो तो फिर जरा ज्यादा मुश्किल है, जाहिरी भी करना हो तो मुश्किल ही है, लेकिन दिल से वो बात बुलाना हो तो बहुत मुश्किल है। यानी कि मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। और अपने आप को अगर ये समझना हो सचमुच कि यार मैं वाकई कुछ नहीं हूं, इसके लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझ की बात है। अगर आपको समझ आ गई, और ये समझना, ये समझ यहां पर नहीं आती, ये यहां आती है। दिमाग इस बात को समझ ही नहीं सकता, इस बात को दिल समझ सकता है। आपको पता है कि दिल में समझने बूझने की सलाहियत मौजूद है। पहले कई साल तक यह तहकीक थी कि दिल सिर्फ एक पट्टा है और खून को पंप करता है, बस इसका यही काम है। बाद में तहकीक हुई कि नहीं, दिल में तो 40,000 खुलियात ऐसे हैं जो समझने बूझने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कुरान पाक में फरमाया, और उनके दिलों ने समझा। दिलों ने, दिमागों ने क्यों नहीं फरमाया? तो पहले साइंस ये कहती थी कि नहीं, दिल थोड़ी समझने का काम तो दिमाग का है, ये तो दिल का तो शोभा ही नहीं है समझने का। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, दिल को तो वो समझे आ जाती है जो दिमाग को भी नहीं आती। दिमाग को तो हवा भी नहीं लगती उस समझ की जो दिल को आती है। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि ये जो है ना आजिजी, ये कोई करने की बात नहीं है कि जी बड़ी आजिजी करते हैं या इसको अपनाया जाए या अपनाओ। ये एक समझने की बात है। ये हकीकत होती है कि इंसान वाकई कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा कहे ना कि नहीं नहीं जनाब मैं तो, आप कहें जी ये बंदा बड़ा आजिज है जी, बड़ा आजिजी है जी इसमें। अच्छा, ये कैसी अजीब बात है? एक बंदा तो पता लग रहा है यार ये बंदा बड़ा आजिज है, उसको क्रेडिट कौन दे रहा है, तारीफें कौन कर रहा है जो खुद आजिज नहीं है? एप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह जी वाह बड़ी आजिजी है जी इस बंदे में। पर भाई जो तुम उसे कह रहे हो कि इसमें बड़ी आजिजी है, तुम में है या नहीं, पहले ये बताओ। यानी हम उसे शाबाशी देने वाले कौन होते हैं? वो तो हमसे कहीं आगे है। शफकत वाले अंदाज में, नवाजने वाले अंदाज में, वो तो बड़े नवाजेंगे ना, बड़े ही छोटे को नवाजेगा। बल्कि जिसमें आजिज़ी है उसे कुछ सीखें, उसे अपने से आगे समझे। वो आपका पेशवा है, वो आपसे आगे चल रहा है, वो आपसे पीछे नहीं चल रहा। यानी हम में अकड़ हो, हम में गुरूर और ना हो, और एक आजिज बंदे को कहें आओ बेटा शाबाश तुम्हें बड़ी आजिज़ी है, नहीं, उसे कहें यार मेरे मोढे पे हाथ रख के दुआ कर, मैं भी तेरे वांगू बन जाऊंगा, तेरी मेहरबानी, ये कहें। उसे कहना बेटा तेरे बड़ी आजिज़ी, शाबाश तू बहुत अच्छा बच्चा है, हुन जाके मेरे वास्ते बाजारों में शै लै। यानी आजिज़ी क्या है? समझने की बात। और ये बिल्कुल हकीकत है कि इंसान कुछ भी नहीं होता। तो मैं वहां उसी बात पे वापस आ रहा हूं कि जितना हम इसको समझते जाएं उतने पर्दे खुलते जाएंगे। बस ये गहराई है। अल्लाह के करीब जाना है, होना है, तो यही है। क्योंकि कोई ऐसी शय नहीं है जो मालिक, यानी ये तो कहना भी अजीब लगता है जो उसके पास नहीं है, वो तो हर शय का खालिक और मालिक। वो हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया पहले भी अर्ज किया था। आपने फरमाया कि मैंने सोचा कि मैं किस सिफ्त के जरिए अल्लाह के करीब हो जाऊं और अल्लाह की नजर में हो के बाद बड़ी अच्छी बात है। यानी किस बात पे अल्लाह से शाबाशी लूं, क्या करूं? फरमाया मैंने सखावत को अपना लिया। सखी में मैं सखावत में आगे जाता हूं। कहते मैंने बड़ी सखावत की, अपनी जानिब से बहुत सखी बन गया। फरमाया भी मैं एकदम मेरा ख्याल गुजरा कि मैं जितना भी सखी हूं तो मेरा मौला कितना सखी है। कहते मुझे ख्याल गुजरा तो मैंने कहा यार मैं तो फिर कुछ भी नहीं हूं, फायदा फिर। यानी अगर अपने महबूब, या हम देखें जाहिरी तौर पे जैसे हम किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, और ये इंप्रेस करने का भूत आजकल तो बहुत ज्यादा है, दूसरों को इंप्रेस किया जाए, दूसरा कहे वाह जी वाह इसके पास वो चीज है जो हमारे पास नहीं है।
किसको इंप्रेस कर रहे हैं? लोगों को, जिनको इंप्रेस करने का क्या फायदा है? वो बेचारे पहले प्रेस हुए होते हैं, आप उनको इंप्रेस करने के चक्कर में होते हैं, और इस चक्कर में खुद को बड़ी बार प्रेस करना पड़ता है। कर्जे उठाते हैं, नहीं जी हमारी ये फलां इवेंट आ रहा है, फलां प्रोग्राम आ रहा है, शादी आ रही है, तो वैसे ही थोड़ी, फिर लोग क्या कहेंगे, हमने सादगी से नहीं करना, कर्जे ले लिए, प्रेस हो गए ना। तो ऐसे इंप्रेस का फायदा कोई फायदा नहीं। कि क्या कहेंगे लोग, ये कहेंगे कि अच्छा वाह यार बड़ा पैसा है, तो भाई एक सोचें समझें कि पैसा होगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा खैर, अब ये फिर अलग मौजू हमारा उधर निकल जाएगा। फरमाया मैं सखावत करके सोचा कि यार मालिक तो सखियों का सखी, सखियों को पैदा करने वाला है, तो मेहमान नवाज बना। फिर सोचा नहीं, जो उसके दर पे झुकता है वो उसकी कैसी मेहमान नवाजी करता है, अब क्या करूं। यूं आपने कई सिफात का तज़किरा फरमाया, फरमाया मैंने ये चीज अपनाई, ये सिफत अपनाई, माफी और दरगुजर को अपनाया। फिर सोचा कि नहीं यार, अब वही बात के जैसे महबूब को या किसी दोस्त को इंप्रेस करना हो कि अगला कहे वाह भैया बड़ी बात है, अब वो अगला जिसको आप जिस चीज से इंप्रेस करना चाहते हो वो उसी चीज में आपसे हजारों गुना आगे है, वो आपसे क्या इंप्रेस होगा भाई। ये बात फरमाया। फिर मैंने सोचा, फरमाया मैं मौला के बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। मैंने कहा मौला तू खुद बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं ऐसा जो तेरी बारगाह में मेरी वो मकबूलियत और मैं मंजूर हो जाऊं। अल्लाह ने फरमाया बायजीद बजरिया ख्वाब फरमाया, बायजीद वो चीज अपना जो मेरे पास नहीं है। कहा मौला वो क्या चीज है तेरे पास नहीं है, ये क्या, तू तो हर सिफ्त का खालिक है, मालिक है। फरमाया है बायजीद मैं आजिज नहीं हूं, आजिज बन के आ जा, तू आजिज बन जा, क्योंकि मैं नहीं हूं, बाकी तो तू जो भी करेगा मैं हूं। अगर बंदे में तकब्बुर आए कि मैं, तो फिर अल मुतकब्बिर, उससे बड़ा तकब्बुर कौन कर सकता है। और तकब्बुर उसकी शायाने शान है, उसको ज़ेब देता है। तो खैर फरमाया भाई तू आजिज बन के आ जा। तो फरमाया कि बस जब मैं आजिज बना, और आजिज क्या कि जब मैंने ये समझ लिया कि यार मैं कुछ हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं हूं, फरमाया बस एक कदम की दूरी थी मौला का जलवा मेरे सामने से। अच्छा तो ये जो है ना कि वो जैसे हदीस पाक में आता है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपनी ये जो खुदी है ना कि मैं, इसको खत्म अगर कर दिया जाए तो फिर रब की खुदी का पता लगता है। अपनी मैं को खत्म किया जाए तो फिर रब की मैं का पता लगता है। जब तक अपनी मैं खत्म नहीं करोगे, पता क्या, मैं जो है ना, मैं ये असल में सिर्फ एक ही है उसकी, बस उसके सिवा कोई नहीं। उस खालिक हकीकी की, अहकामिल हाकिमीन की, वहदहु ला शरीक मालिक की, उसकी मैं है, वो कहता है मैं। उसके अलावा जो करेगा, वो फरमाया कि मेरी किबरियाई की चादर को पकड़ते हो, मेरी किबरियाई की चादर को खींचते हो, पकड़ते हो, तो वो खत्म कर देगा। तो मैं सिर्फ एक ही है उस मालिक की। अब असल वो उसकी, वो है खुदी उसकी, उसी की है। इसीलिए मकाम खुदी में आना है तो उसमें ही जाना पड़ेगा। कोई भी बंदा, उसकी शान जो हकीकत है वो जब बुलंद तभी होगी जब उसकी अपनी खुदी खत्म हो जाएगी और उसके वाली खुदी उसमें आ जाएगी। यानी क्या होगा, उसमें फनाइयत होगी, वसल होगा, कुर्बत होगी। फिर उसको जितनी मैं कहने का हुक्म होगा वो उतनी मैं कह दिया करेगा।
कि तू कह दे कि ये बात ऐसे है, तू कह दे बात ऐसे है, फिर अपनी बातें खुद भी बता सकता है। अब देखे ना, आका अलैहिस्सलाम ने जो शानें अपनी बताई, वो क्या हुजूर ने अपनी मर्जी से बताई? नहीं। दरअसल हुजूर की मर्जी और अल्लाह की मर्जी कोई अलग अलग चीज है ही नहीं, ये एक ही मर्जी है, एक ही बात। मतलब हुजूर ने ये नहीं अर्ज की कि मौला अब मैं लोगों को ये कैसे कहूं कि मैं रहमत लिल आलमीन हूं, मौला तो खुद ही बता, मैंने तो नहीं बतानी, कि मैं क्यों बताऊं? अब वहां पे मैं तू की बात ही नहीं थी। सब कुछ तू है ते सब विच तू है, तेनू सब तो पाक पछाणा, तू भी तू है ते मैं भी तू है, इत्थे बुल्हा कौन निमाना, तू भी तू है ते मैं भी तू है, इत्थे बुल्हा कौन निमाना। ये मैं तू वाली बात तो तब होगी ना जब तू और मैं अलग अलग होंगे। ये एक मकाम ही बड़ा अजीब है, वो जो था ना, इधर मखलूक में शामिल उधर खुदा से वासिल, ये एक मकाम है। तो वहां ये भी नहीं कहा जा सकता, जैसे हुजूर ने फरमाया कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मौला मैं कहूं मैं रहमत लिल आलमीन, आके बताया, खुद फरमाया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें बनाकर भेजा रहमतल लिल आलमीन। देखो खुद ही फरमा रहे हैं, ए चादर वाले, या अय्युहल मुदस्सिर, अपने अलकाबात बता रहे हैं, कभी मुजम्मिल बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं बशीर नज़ीर भी हूं, सिराज मुनीर भी हूं, यानी खुद बता रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला भी हूं, दाई इल्लाह भी हूं। ये बात थोड़ी समझ आना मुश्किल है, लेकिन बड़ी लतीफ बात है जो मैं इस वक्त मेरे मुंह से निकल रही है, ये बहुत ही लतीफ बात है। यानी किसी के बारे नहीं बता रहे, ए चादर ओढ़ने वाले, जरा थोड़ा आराम भी फरमा लिया कर। किसको कह रहे हैं यार? किसके बारे कह रहे हैं? अपने बारे, और कह भी खुद ही रहे हैं। ये कौन सा मकाम है भाई? तेरे पांव में सूजन आ जाती है, थोड़ा रात को कम क़याम कर लिया कर, चल थोड़ा उससे कम भी कर लिया कर, और कम कर। किसको फरमा रहे हैं भाई? खुद ही को, खुद ही कोई फरमा रहे हैं, अपने बारे ही फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसने मुझे ये कहा है। बड़े अजीब मकामात, ये बड़ा लतीफ नुक्ता है। तो वो जो है ना कि अपनी मैं खत्म करके उसकी मैं का पता लग जाता है। खुदी ना कर, खुदी से डर, वो और है, और वो और है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जितनी ये चीज हमें अना अपनी मैं कम होती जाएगी ना, उतनी उसकी तू वाली सिफ्त आती जाएगी। जितनी मैं कम है उतनी उसकी तू ज्यादा है हम में, यानी उसकी मैं जो है वो हम में आती जाएगी। अपनी खुदी जितनी खत्म होती जाएगी उसकी उतनी खुदी आती जाएगी। बस इतनी सी बात कहने में, पर समझने में मुश्किल है। बात में सादा व आजादा, मानी में दकीक। तो ये बात है, ये हम सबका सफर है, हम सब लोगों का। हमें मुर्शिद करीम जो मिले, हुजूर की निगाह रहमत और मोहब्बत से मिले, वो मिले हमें किस लिए थे, किस लिए मिले हैं? वो हमें किसी और रास्ते पर चलाना चाहते हैं, हम किसी और राहों को देख रहे हैं।
हम भी अजीब हैं यार। हम जितने लोग यहाँ पर जो आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, ऑनलाइन जो लोग देख रहे होते हैं, ये समझने की बात है कि ये हमारा सफर है। हमने कितना किया ये हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हमने चलना खुद शुरू नहीं किया, कोशिश नहीं की। हम भी और चीजों में शामिल हो गए या हो रहे हैं। तो मौला हम पे ऐसा करम फरमा दे कि मौला हमें उस रास्ते पर ले आए और उसी पर ही रखे जिन पर उसके बंदों के कदम लगे, और उनके रास्ते पे ना जाने दे जिन पर गजब किया गया और जो गुमराह हो गए, उधर ना जाने दे। तो वो फिर जितनी मैं अपनी हम खत्म करेंगे, उतनी वो उस मालिक की खुदी आती जाएगी ना। तो फिर ये रास्ता है ना बंदगी का, उस रास्ते पे चलना, मानना, अपने दिल को, अपने अहवाल और ख्याल को, अपनी कैफियत को उनके मुताबिक करने की कोशिश करना। वैसे तो यूं कभी लगता है कि हर बात की तफसील की जरूरत है, हर बात की, कभी कभी ऐसे महसूस होता है। यानी अगली बात जहन में होती है, मैं अपनी बात अर्ज कर कि गुफ्तगू आगे ले जाऊं, पर फिर सोचता हूं कि यार यहीं पे रुक के पहले थोड़ा इसको खोल दूं, फिर अगली बात। लेकिन मुझे ये डर होता है मुझे अगली बात ना भूल जाए, तब तक एक फ्लो बना होता है ना। तो अपनी कैफियत को उनके मुताबिक करना। अच्छा, एक बात मैं फिर अर्ज कर दूं, वैसे मैं अक्सर ये बात दोहराता रहता हूं, ये बातें जो मैं करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पता नहीं क्या हूं, या मैं कोई इस रास्ते पे बड़ा कोई पहुंच गया हूं, कुछ भी नहीं है। बस लेकिन ये बातें अता होती हैं हम सबकी इस्लाह के लिए, तो हम सभी इस पे चले, आमीन। मालिक कबूल करे। तो ये जो है ना अपनी कैफियत, यानी अंदरूनी तौर पर, कैफियाती और अहवाली तौर पर और ख्याली तौर पर और ख्वाहिशाती तौर पर अपने आप को उनके मुताबिक ढालना। किनके मुताबिक? अल्लाह के बंदों के। अल्लाह वही चाहता है जो ये चाहते हैं, और जो अल्लाह चाहता है वही ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वही अल्लाह चाहता है। ठीक है, वो मतलब वही था ना, रज़ाए शेख है रब की रजा। अच्छा, इस कैफियत के लोग बड़े कम होते हैं दुनिया में। हर पीर भी ऐसा नहीं होता। ये अब जो रूटीन के है ना पीर, ये उनकी बात नहीं है, ये शेर हर पीर पे फिट नहीं आता। यानी हर पीर का या हर साहिब खिलाफत या जो आम तौर पे पीराने मामूल हैं, पीराने रूटीन जो है, ये हर पीर साहब पे ये शेर नहीं आ सकता। बड़े कम लोग हैं जो इस मकाम के हामिल हैं कि रज़ाए शेख है रब की रजा। आरिफ बताते हैं अगर मुर्शिद हुआ राजी तो फिर राजी खुदा होगा। ये बहुत कम लोग हैं इस लेवल के। मकामे विलायत का कोई फैज अता हो जाता है तो बंदा उस ज़िमन में उसमें शामिल हो जाता है कि चलो यार ये उसमें आ गए, सबको विलायत का फैज है। लेकिन हर बंदे का ये मकाम नहीं है कि जो इसकी रजा है वही रब की रजा है। ये बड़ी बड़ी दूर की बातें, बहुत ही दूर की बात, ये मकाम है। लेकिन हमारे मुर्शिद इस मकाम के वाकई, और कोई है या ना हो हमें नहीं पता, इतना पता है कि ये उस मकाम के ये। लेकिन ये बड़ा ही खास और आला मकाम है। ये जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर बड़ी कामिलियत से जिन्होंने कोशिश की है ना, उनको ये मकाम हासिल हुआ है कि अगर मुर्शिद हुआ राजी, यानी उनकी रजा और रब की रजा एक रजा बन जाए। बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी आगे की बात है। तो किसी पीर को, किसी वली को मालिक की जानिब से रूहानी तौर पे कोई ऐसी बिशारत, कोई ऐसी अता होना, यानी अगर पीर वली कोई किसी बंदे को मंजूर करे किसी मकाम पे, किसी बात पे, चलो भाई मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ, कोई मकाम अता करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं उसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल हो। कई बार औलिया को ये फरमान हो जाता है, उनको बता दिया जाता है कि इसमें सिर्फ आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है।
ये भी है, ये बल्कि ज्यादातर है। ये तो कोई कोई है कि जो कहा मौला क्या करना है, फरमाया जो तूने करना है कर दे। मौला क्या मामला है, इन लोगों के क्या मामला था, फरमाया जो तू सोचे वही इनका मामला है। अब वही कौन है? चलो री सैया चर्चा वेखें, आप चमन में आया मौला। मकसद ये कि आप से मुराद है कि भाई अपनी खुदी तो है ही नहीं, वो है। ये एक मकाम है, मकाम बंदगी भी है, मकाम वसलो कुर्बत है। ये वो मकाम कि इतनी दोस्ती, इतनी अपनाइयत, ये मैं समझाने के लिए लफ्ज बोल रहा हूं, इतनी ज्यादा कि यार बस तू भी तू है, मैं भी तू है। तो क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि मैं सिर्फ एक ही है, खुदी सिर्फ एक ही है असल में जो उस मालिक की। अब जब बंदे का बंदा, वही बात, अपनी जात से फानी हो जाए, उसकी जात से बाकी हो जाए, फनाइयत इख्तियार करे, और सीधा रास्ता कौन सा है? फनाफी शेख, पीर नगर को जाई के नबी नगर को जा, फिर नबी नगर में बैठ के दर्शन यार का पा। रास्ता यही है। ये जो आप मुर्शिद का हम तसव्वुर तारी करते हैं या कोशिश करते हैं अपने आप पर कि हम ये तसव्वुर करें कि यार मैं नहीं हूं, मेरे पीर का ही रंगो रूप है, उनकी ही तस्वीर है, उनका ही सरापा है जो, ठीक है। ये क्या है? यानी कि अपने आप को हटा देना, खत्म करना। और ये जब आप ये गुमान करते हैं कि मैं हूं ही नहीं, तो ये आपको यही आपकी जो तवज्जो है यहीं पे दिलवाई जा रही है ना कि मैं तो है ही नहीं, अपने आप को खत्म करो भाई, तुम कुछ नहीं हो। उस उधर आना है ना तो अपनी शक्ल तब्दील करके आओ, तुम्हारा उस बारगाह में कोई लेना देना नहीं। आना है तो मेरे महबूब के रूप में आओ, बस। हम तो उसे देखना चाहते हैं, वो हमारा महबूब है, तुम कौन हो? तो जिसने आना है इनकी सूरत में आओ, बस। ये है तसव्वुर शेख, वो मुराकबा, ये फनाइयत। ये तो है एक चीज, ये तसव्वुर करना। बाकी क्या चीजें हैं? अमल क्या करना है जो वो बता रहे हैं। क्यों? हमें नहीं पता हमारा अमल कबूल होना या नहीं होना, और ज्यादा चांस यही है कि नहीं होना, ज्यादा यही चांस है ना। बस यकीन नहीं करना चाहिए कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फिर अल्लाह की शान में बेदबी ना हो जाए कि मैं नमाज पढ़ के कहूं कि मौला मेरी नमाज तो कबूल हो ही नहीं सकती। ये नहीं कह सकते। क्यों? अल्लाह की मर्जी क्या पता कर ले। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि होगी, क्योंकि नाकिस है, तो कैसे कबूल होगी? ज्यादा चांस यही है कि कबूल नहीं होनी। तो ये कहना है मौला मैं जानता हूं, और जानता भी तेरी तौफीक और तेरी अता से हूं कि मेरी नमाज काबिल कबूल नहीं है, काबिल नहीं है कि कबूल की जाए। पर तेरा एहसान हो, तेरा फजल हो, जैसे तू हमेशा करता है मौला, वो तेरा एहसान। बस मेरा रोजा, मेरा अमल, कोई बात काबिल कबूल कुछ भी नहीं है मेरा, ये यकीन है। समझ रहे ना? कबूलियत के काबिल नहीं है मेरी कोई अमल, कोई बात। लेकिन मैं यकीन से ये नहीं कह सकता कि कबूल होना ही कुछ नहीं मेरा, क्योंकि ये तेरी मर्जी है। तू कबूल करे या ना करे वो तेरी मर्जी है। मैं कैसे कह सकता हूं कि नहीं होनी कबूल? हाँ, मैं ये जरूर जानता हूं कि काबिल नहीं है कबूलियत के, ये मैं जरूर जानता हूं। लेकिन मौला ये जो मैं जानता हूं ना, ये बात, ये भी तेरा करम और तेरा फजल है कि शुक्र है मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहते हैं कि नहीं जी मेरा अमल ठीक है। मैं अपने अमल पे नहीं इतराता मौला, हम नहीं इतराते अपने अमल पे, या ये समझते कि मेरा अमल ठीक है। शुक्र है मौला मैं उनमें नहीं हूं।
तो ये जानना कि मेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, ये भी उसका करम है, ये उसकी तौफीक है कि उसने आपको ये शर्फ दिया, ये समझने की सलाहियत अता फरमाई उस मालिक ने, ये भी उसका करम। अच्छा, तो फिर अब अमल का तो नहीं पता, ना किसी बात का पता, ना किसी तरीके का पता, कैसे चले, कैसे फिरें, कैसे बैठें, कैसे बात करें, और जो इबादात हैं, जो अखलाक हैं, मामलात हैं, वो कैसे करें। तो उसमें एक रोल मॉडल हमारे सामने होता है, नमूना हमारे सामने होता है जिसको फॉलो करना है, वो मुर्शिद की जात हमारे सामने होती है। तो आपने जब अपनी आदत छोड़ दी, अपने तरीके छोड़ दिए, उनके तरीके अपना लिए, तो मतलब क्या हुआ कि आप आदत में, तरीकों में भी अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं। जो आपकी अपनी आदत थी वो आपने छोड़ दी, आपने उनके वाली अपना ली, आपने अपने तरीके छोड़ दिए, उनके वाले अपना लिए। तो आपने क्या किया, आप फना कर रहे हैं, अपने आप को फना कर रहे हैं, और उनकी जात से आपको बका हासिल हो रही है। क्योंकि जहां 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 भी मैं था, यानी मेरी आदत, मेरी रूटीन, मेरा मामूल, मेरी मर्जी, मेरा ख्याल, मेरा शौक, मेरे जज्बात, मेरे तरीके, वो आपने हर चीज में से छोड़ना शुरू कर दिया। आपको पता यार मैं ऐसा तो नहीं था, पर यार इनकी वजह से मैं ऐसा बन गया। ये जहां जहां जिस जिस शोबे में से आप अपने आप को हटाते जाते हैं और उनको अखज कर, वो उनके फैज को, उनके नूर को, उनके तसव्वुर को, उनके तरीकों को, सीरत को वसूल करते जाते हैं, उतनी ही आपकी फनायत हो रही है मुर्शिद में। इसे ही फनायत कहते हैं सादी जबान में। अब वो है कि आपने किस किस शोबे में ऐसे किया है। आपने ये तसव्वुर तो पक्का कर लिया कि आपने आंखें बंद की, आपको पक्का गुमान हो गया कि इस टाइम मेरा चेहरा, मेरे मुर्शिद का चेहरा में फना हो गया, यानी मेरा तसव्वुर, मैं अपने आप को तो याद ही नहीं आ रहा। मैं आंखें बंद करता हूं, मुर्शिद जी का तसव्वुर अपनाता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा चेहरा सेम, यानी वो मेरा तो होता ही नहीं ना, मतलब मैं और वो नहीं होता, मैं तो हूं ही नहीं, वो ही है। ये तसव्वुर तो पक्का हो गया। लेकिन वहां तसव्वुर याद आया जब कोई शैब चीज कोई बांटनी है, जब खाना खाना है, जब गुफ्तगू करनी है, जब किसी से बात करनी है, उस टाइम मुर्शिद याद है कि वो कैसे करते थे। तो ऐसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जिंदगी का हर शोबा, हर पहलू, जहां जहां से आपने वो अपनी मैं को खत्म कर दिया, यानी अपने आप को, कि देखो ना यार मैं तो बड़ा अकड़ू खां था, जबान दराज था, बदतमीज था, बड़ा गुस्से वाला था, पर यार क्या करें, अब मुर्शिद की निस्बत में आया तो यार बदलने लग गए। कई लोग कहते हैं, अहले सिलसिला, कभी कभी ऐसी बात कोई सुनने में आती है, कोई किसी को कहता है यार अगर ए हरकत तू मेरे ना पहले किते कीती हुंदी ना, ए सरकार दी निस्बत आन तो पहले, फिर मैं तेनू दसदा मैं की शै, बस सरकार ने सानू पटा पा लिया, सानू बंद दिता है ते तेनू कुछ नहीं कहा सी, यही तू काम मेरे नाल पहले करदा है, गल तू मेरे नाल पहले किते करदा, फिर मैं तेनू दसदा। ये चीज यानी अच्छी चीज है कि आपको पता लगा कि यार अगर ये जो मैं पहले था मैं वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो ये जब तक ये बदलाव आता रहेगा तो काम ठीक होता रहेगा। तो ये वो रास्ता है खुदी को खत्म करने वाला। अच्छा फिर क्या होता है, ये खुदी अपने वाली खत्म होती जाती है। सब अब तो काफी हद तक समझ आ गई, बाकी नहीं आएगी तो कोशिश के साथ भी आती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला और बेहतरियां दे, समझ बूझ इरफान अता फरमाए हम सबको। तो ये अपनी ये खुदी हर पहलू में, जिंदगी के हर शोबे में अपने वाली बात, अपनी जात, अपनी चीज ये खत्म होती रहेगी ना, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली। इसकी सादी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अगर आपके पास दो गिलास हों, अब आप इसमें अगर मिसाल है दूध डालना चाहते हैं, अब अगर आप इसको दूध से भरना चाहते हैं, आप इसी में दूध डाल दें, अब इसमें इतना पानी मौजूद है, ये
इतना पानी मौजूद है, इसमें दूध डाल दें तो ये क्या होगा, कच्ची लस्सी की तरह बन जाएगी। लेकिन इस देखने में रंग सफेद हो जाएगा, देखने में लग सकता है शायद दूध ही है, पर वो खालिस दूध नहीं होगा। इसी तरह जब आप अच्छे अमाल शुरू कर देते हैं, निस्बत में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत भी आपको थोड़ा बहुत भी फैज हमें अता होता है, करम होता है। अब वो है कि हमने यार ये पहला जो इसमें चीज है जिसे खत्म करना है, ये भी तो थोड़ा देखना है, इसको खत्म करना है और वो इसमें शामिल करना है। आपको जो जिस जग में से दूध अता हो रहा है वो खालिस तरीन है। हाँ जी, अब आप के गिलास में इतना शरबत है, इतना शरबत है, या थोड़ा एक घूंट भी शरबत का है, उस थोड़े से घूंट में भी अगर आप बाकी दूध ही दूध डाल देते हैं तो फिर भी वो सिर्फ खालिस दूध नहीं हो, फिर भी कुछ ना कुछ मिलावट रह जाएगी। तो ये है कि अभी अपना आप जिस जिस पहलू में बाकी है उसे खत्म करते जाए, खत्म से खत्म करते, हर शोबे में, हर चीज में, हर शोबे में उतनी खालिसियत उस फैज की, उस करम की, मुर्शिद के करम की और उनकी अता की बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वो हो गई। और जो मुर्शिद में फनाइयत, यही फनाफी शेख है और यही असल में फिर फनाफी रसूल और फनाफिल्लाह है। इसी रास्ते से जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, रास्ता ये है कि और कौन सा रास्ता। तो जब ये चीज हो जाती है फिर मकामात ही और हो जाते हैं। अब ये है कि ये बातें तो हम सुनते रहते हैं, ये बात जो हुई है बड़ी अच्छी बात हुई है सारी, अब इसको अपनाना है। अता असलाफ का जज्बे दुरूं कर, मौला वो जो उनके उन लोगों में जो जज्बात, कैफियत, जो अहवाल, जो जज्बा और इश्क था, इकबाल फरमाते हैं अता असलाफ का जज्बे दुरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर। मौला मुझे उसमें उनमें शरीक कर दे, उस ज़िमन में, उस ज़ुमरे में ले आ, किन में, ला यहज़नून वाले लोगों में। पढ़ते हैं ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वला हुम यहज़नून, वो जिनको कोई गम ही नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, ना उनको खौफ है ना होगा, और गम तो उनको होगा ही कोई नहीं। तो मौला मुझे उनमें शामिल कर दे कि फिर यानी मैं भी ऐसा हो जाऊं कि बाद में मुझे कोई पछतावे ना हो। मतलब ये है कि मैं बाद में गम से मुझे निजात दे देना, ये ना हो जब कब्र में आंख खुले, दुनिया में आंख बंद होनी और कब्र में खुल जानी है, तो वहां फिर हम पछताएं कि यार हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो ऐसा कर दे मौला कि पछतावा ना हो, इतना बेहतर कोई हम बन जाएं कि फिर पछतावे खत्म हो जाएं। अता सलाफ का जज्बे दुरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं। मौला बातों बातों में तो मैंने कर दिया सारा काम पूरा, अकल के लिहाज से ज़ाहिरियत में मैं क्या हूं, सबका बॉस हूं, सरदार हूं, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जुनू कर। बातों वाला मामला तो पूरा हो गया, क्योंकि बातों में आप जो मर्जी करते जाए, जाहिरी अकल, तो ये जो अकल है ये भी एक बस ये एक, वो फरमाते हैं चरागे राह है मंजिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे। इकबाल फरमाते हैं निकल जा अकल से आगे कि ये नूर तो है, अकल भी एक नूर तो है, पर इससे आगे चल, इसको लेके आगे चल। निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है। हमारा मसला क्या है
हम समझते हैं हम समझदार हैं, अक्लमंद हैं, बस बात खत्म हो गई, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब वो करेंगे जो अपना दिल करेगा, जो हम चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जी हम बड़े समझदार और अक्लमंद हैं। यार अकल तो इसलिए दी थी कि अकल से काम लो, तो फिर हम ये आमतौर पे जो अक्लमंद होते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं? यही करते हैं। खिरद वाकिफ नहीं है नेको बद से, बढ़ी जाती है जालिम अपनी हद से। खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, खिरद बेजार दिल से, दिल खिरद से। तो हम क्या करते हैं? हम बस यहां पे रुक जाते हैं कि जनाब अब हमें पता लग गया सब कुछ, बस ठीक है। यानी पता लगने के बाद मर्जी अपनी करना, ये क्या बेवकूफी है यार? ये हम करते हैं ऐसे। और क्या कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। मतलब क्या? आपको एक लाइट दी जाए, एक टॉर्च दी जाए, भाई ये पकड़ो और फुला मकाम पर चले जाओ। पता हो कि फुला जगह पर पहुंचना है, आप अब अपने पास इतनी सी लाइट पकड़ लें, इतनी पकड़ लें। जब आपने उसको पकड़ के उसको अपने इस्तेमाल करके आपने मंजिल पे पहुंचना ही नहीं है, रास्ते में कहीं दूर खड़े रहना है, तो उस रोशनी का फायदा कोई है? एक जर्रा भी फायदा नहीं होता। और ये बात आप देख लें, आप सोच लें, एक जर्रा भर भी ये बात अहमियत नहीं रखती कि आपके पास छोटी सी टॉर्च है या बहुत बड़ी लाइट है। ये जो स्टेडियम में लाइटें लगी होती हैं, हाँ जी, वो इतनी रोशनी कर देते हैं कि दूर से कैमरा दिखाए तो लगता है कि दिन के वक्त मैच हो रहा है। वो लाइट अगर हमने उठाई हो, वैसे उठाई नहीं जाएगी, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर हमारे पास हो भी और हमने यहां से 1 किलोमीटर दूर जाना हो और हम जाए ना, लाइट पकड़ के बैठे रहे, तो उस लाइट का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ना, बस। और अगर आपके पास मोबाइल की टॉर्च हो, पुराने मोबाइल की, 3310 में तो मेरे ख्याल था ही नहीं, या था? उस जमाने के मोबाइल जो थे, अब तो अच्छी अच्छी टॉर्चें आ गई ना। अच्छा, ये बातें मैं अंदर थोड़ी सी जानबूझ के इस तरह की टच देता हूं कि चलो बच्चे भी होते हैं और बच्चों जैसे जहन के लोग भी होते हैं, तो जरा हम लोग खुश हो जाते हैं, साथ साथ थोड़ा सा नींद में थोड़ी कमी भी आ जाती है। ये भी एक ट्रिक होता है थोड़ी जगाई रखने का, क्योंकि जी इल्म तोला होता है जी, अकल सवा तोला होनी चाहिए जी। अल्लाह ताला हमें इल्म और अकल अता करे जा। तो अच्छा, वो छोटे से मोबाइल की टॉर्च जो है, देखो हो गए ना फ्रेश मोबाइलों की बात पे, तो बड़ी लाइट हो और ना पहुंचे, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। छोटे से मोबाइल की टॉर्च या जो मतलब 2 सेल डाल के जनाब वो चल पड़ती है, वो हो, हाँ जी, और आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके पहुंच जाए मंजिल पर, तो कितना फायदा है ना? तो मतलब क्या हुआ? निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, फायदा तब है जब आपने मंजिल पे पहुंचना है, वरना कोई फायदा नहीं। आप छोटी सी टॉर्च जला के मंजिल पे आ गए, क्या बात। यानी क्या पता चला? अगर आपको थोड़ी सी भी अकल है ना, लोग आपको बेवकूफ कहें, जो मर्जी कहें, बात यह है कि आप मंजिल पे पहुंचे हैं कि नहीं, आपने कोशिश की कि नहीं। अगर तो पहुंच गए, और ये मंजिल क्या है? वो इश्क, वो पैरवी, वो बंदगी। और बंदगी यही है जी जिसकी भी बात हो रही थी कि अपनी खुदी को खत्म करना, उनके मुताबिक हो जाना, बस ये बंदगी है। फना हो जाना, और फना ही असल में बका है। जो फना ना हुआ वो फना हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जो ये वाला फना ना हुआ वो फना हो जाएगा, और जो फना हो गया वो बाकी रहेगा, उसको बका मिल गई, उसे मिल गई नई जिंदगी तेरे आस्था पे जो मर गया। तो यार हम लोग असल में इस रास्ते के मुसाफिर थे, हमें बनाना चाहते थे, हमारे आका बनाना चाहते हैं।
और हम कोशिश नहीं कर रहे। फिर जब इस मकाम पे बंदा आता है, फिर वो नहीं रहता, फिर मैं ना रहूं और तू हो जाए। वो मकाम जब मुर्शिद फरमा दे कभी तुम्हारी अब फनायत मुकम्मल हो चुकी, या तुम्हारा ये मकाम मुकम्मल हो चुका है, फनाफी शेख वाला। खैर नोयतें तो अपनी अपनी हैं, जो भी हैं जिसकी, लेकिन असल बात बस ये है, जिसने ये कर लिया, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, इकबाल फरमाते हैं खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खलवतों में, तन्हाइयों में, खुदी की खलवतों में किबरियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, जमीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। जमीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। क्यों, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे, क्योंकि तकदीर के पाबंद है जमादातो नबातात। मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। तो जाहिर जब ये मकाम होगा कि खुदा बंदे से खुद पूछे बात तेरी रजा क्या है, वो फिर हर शय फिर लोहो कलम ही जिसके हो जाएं, तो वही आ गया खुदी की जद में है सारी खुदाई। अगर हमने अमल नहीं करना हमने, तो फिर ये अच्छी अच्छी बातों का क्या फायदा। इतनी आला आला बातें, लिखने वाले क्या कुछ लिख गए, पढ़ने सुनाने वाले क्या कुछ सुना गए, बता गए। हम बातें करें, शेर सुनाएं जी, फलां हजरत ने ये शेर लिख दिया, आला हजरत ने ये कह दिया, इकबाल ने ये कह दिया। जब करना ही हमने कुछ नहीं, तो वो बताने का फायदा। बहरहाल करम फैज माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा है। सरकार ने तो कवानीन ही बड़े आसान फरमा दिए हैं। हुजूर चादवी सरकार ने बड़े एहसानात फरमाए, रूहानी कवानीन में तब्दीलियां फरमा दी, फिर सरकार ने और आके आसानियां कर दी। तो यार अब भी हम वो खैरात ना पा सकें तो हम तो मंगते भी नहीं बने। फिर हम क्या हुए, कुछ भी ना हुए। बस मंगता बनने की देर है। या बंदा खुदा बन या बंदा जमाना। हम जब जमाने की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं जनाब, उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये फजूल है, सब कुछ फजूल है। बाकी ठीक है, कहीं कभी कभार कोई ऐसी जरूरत हो सकती है कि भाई कोई दुनियादार है, बड़ा कोई गुरूर और तकब्बुर वाला कोई बंदा आपसे मिलता है, और आप इस नियत से सिर्फ कि यार सरकार के नौकरों चाकरों को ये हकीर ना समझे, वहां पे आप कोई आप अंदाज दिखा सकते हैं जो दुनियादारों को भाता है। कोई ऐसी ड्रेसिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई पैसा दौलत दिखा सकते हैं, कोई गुरूर से पेश आ सकते हैं, यानी जो आप कर सकते हैं तकब्बुर से, बस जो आप कर सकते हैं कि भाई ये, क्योंकि उसकी जहनीयत ही इस किस्म की होती है, क्योंकि उसकी नजर में अच्छाई और बुराई का जो मेयार है, पैमाना है, वो दुनियादारी और दीनदारी अलग अलग। वो समझते हैं कि भाई जो भाई दुनिया में आला है वही ठीक है। तो वहां आप कभी फर्क कर सकते हैं, जैसे हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि मुतकब्बिरीन के साथ, मुतकब्बिरों के साथ तकब्बुर करना सदका है। मुतकब्बिर बंदा जो है उसके साथ आजिज़ी नहीं करनी, उसके सामने जी जी हुजूरी नहीं करनी, उसके सामने आप और अकड़ जाएं, उसे कहा भाई तुम जितने भी तुम्हें अकड़ा है, मुझ में तुमसे ज्यादा है, अपने रवैये से जाहिर कर दे। लेकिन सिर्फ उस बंदे को बस, और वो भी सिर्फ इस नियत से जहां आपको खदशा हो कि यार ये दीन की बात को, दीनदारी की बात को हकीर समझेगा या यूं अहमियत नहीं देगा, बस सिर्फ वो,
बाकी तो हर जगह, बाकी क्या है, बाकी असल हकीकत यही है कि इंसान आजिज़ी के साथ ही रहे और जाहिर करता रहे। तो बस मंगता बनना है बस। वो जाहिर है बंदा खुदा बनेंगे तो यही है, बंदगी करनी पड़ेगी, झुकना ही पड़ेगा, आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ेगी। हम इंसान भूलने वाला है ना, इंसान की एक खसलत है, भूल जाता है। तो हम यहाँ भूले हुए हैं दरअसल कि हम यहाँ करने क्या आए हैं दुनिया में। इसलिए हम दुनियादारी में शामिल हो जाते हैं, मुलविस हो जाते हैं उन कामों में। बस थोड़ा याद रहे, ध्यान रहे, तो फिर बंदा कहता है यार यहाँ की बातों को छोड़ो, आगे की ध्यान करो। तो बहरहाल मालिक हम सबको तौफीक, मैंने पहले भी अर्ज की थी, तौफीक का लफ्ज कहते हुए भी जरा शर्म नहीं आती है, और ज्यादा नहीं चाहिए। ये कुछ मामलात में शर्म जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी होती है। बाज मामलात में मलामत हो खुद पे, ये बहुत अच्छा होता है, जरूरी होता है, क्योंकि बाद में इस बात पर भी मलामत होगी कि हमें मलामत क्यों नहीं होती थी। मलामत ना होने पर भी मलामत होगी, शर्मिंदगी ना होने पर भी शर्मिंदगी होगी। अब तो हम ढीठ बन जाते हैं ना, जाहिर करते हैं जी हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, हम ठीक है। इसलिए डरते जरूर रहे, मालिक नाराज ना हो जाए। वो नाराज हो गए तो फिर तो बात कोई, फिर तो रह ही कुछ नहीं गया। साजन की नजरों से गिर के जीना है किस काम, फिर तो रहा ही कुछ नहीं। जब उनकी नजर में नहीं है, उनकी नजरों से बंदा गिर गया, फिर क्या रह गया। जो जमीन की सतह से उतर जाता है कब्र में, जमीन की सतह से उतर जाता है, वो तो मरहूम होता ही है। लेकिन जो महबूब की नजर से उतर जाता है ना, वो मरहूम भी होता है और महरूम भी होता है। उनके दिल से कभी ना उतरे, उनकी नजर से कभी ना उतरे। और ये नहीं है कि आपको कोई जाहिर बताएगा, कोई कहेगा भाई ऐसे है, या आपको जाहिर किया जाए। बस मतलब ये कि ऐसी हरकतें ना करें जो उन्होंने बता दी, उनको नापसंद है वो ना करें, बस सीधी सी बात है। बाकी मालिक तो हर वक्त देख रहे हैं, लेकिन हम हर वक्त मालिक को नहीं देख रहे। मसला ये है, हम कहते हैं कि वो हमें देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देख रहे। उसकी नजर में सब कुछ है, हमारी नजर में क्यों नहीं। बहरहाल कोशिश करते रहे हम सब, अपने माहौल को अच्छा रखें, अपने घर बार के माहौल को अच्छा रखें। जिस तरह पीर साहब बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों के माहौल को अच्छा रखें। अपना माहौल पहले, अपने आप को तो हम ठीक करें, हमने क्या किसी को तरबियत देनी है। छोटी छोटी बातों से, बस अपनी मैं गुफ्तगू खत्म करूं, मुकम्मल करूं, छोटी छोटी बातों से ही तरबियत होती है। रूटीन के छोटे छोटे एटिकेट्स सिखाना, अंदाज, जिनको हम समझते ही कुछ नहीं है। अगर एक छोटा सा बच्चा कोई चीज उठा के खाने पीने वाली यूं बाएं हाथ से अपने मुंह में रखता है, तो उसी वक्त उसका हाथ बदल दें। ये जरूरी नहीं, जाहिर है उस पर तो अभी कोई शरीयत लागू नहीं हुई, लेकिन क्या है उसकी आदत, तरबियत तो बना हम पे तो है ना, हम तो तरबियत करें। वो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वो जब 5, 7, 8 साल का, तब तक उसकी आदत पक चुकी होगी, पक्की हो जाएगी फिर। तो मतलब एक मिसाल है। इसी तरह हम सब लोग घर में जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, अदब अदाब थोड़े से ख्याल नहीं रखेंगे, एटिकेट्स का ख्याल नहीं रखेंगे, अखलाक का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर खुद ब खुद ये, वो कहते हैं ना कि अंधेरे के लिए कोई अंधेरा खींचना लाना नहीं पड़ता, बस रोशनी ना हो तो खुद ही अंधेरा हो जाता है। बस ये बात भी बड़ी समझने की बात है।
वो किसी के साइंसदान थे, वो कौन थे जिनसे ये सवाल किया गया था? उनके उस्ताद ने पूछा कि भाई ये अंधेरे की डेफिनेशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं अर्ज करूं। उन्होंने कहा जी अंधेरा बजाते खुद कोई शय नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस रोशनी की अदम मौजूदगी, रोशनी का ना होना अंधेरा कहलाता है। तो इसलिए यार अगर हम अच्छाई नहीं कर रहे तो यह भी एक बुराई है। अच्छाई की कोशिश नहीं कर रहे तो यह भी तो एक बुराई है। क्यों नहीं कोशिश कर रहे अच्छाई की? पहले जमानों में अगर हम अपने एक दो जनरेशन देखें, बल्कि अपने बड़ों को देखें, कई माशाल्लाह मौजूद हैं ये सब लोग, तो उस वक्त घरों में क्या माहौल होते थे? बिल अमूम बुजुर्ग जो होते थे या बड़े जो थे, छोटी छोटी बातें सिखाते थे, बोलने का उठने बैठने का तरीका सलीका सिखाते समझाते थे। घर में जिक्र रोजगार होता था, कुरान पाक खुलता था, दुरूद पाक पढ़े जाते थे, हैं जी, तो अच्छी चीजें होती थी। अदब अदाब, वलियों को मानते थे। अब जूं जूं वो चीजें उन चीजों से महरूम होते जा रहे हैं तो वही मरहूम होते जा रहे हैं, रूहानी तौर पर भी मरते जा रहे हैं, जाहिरी भी कोई औकात नहीं रही। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आपको जब आपकी वालिदा ने इल्म दीन हासिल करने के लिए और तरबियत और तरीकत और शरीयत हासिल करने के लिए भेजा, तो आप उनकी वालिदा ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 2 चादरें आपको इनायत की और कहा कि बेटा ये ले जाओ। यमन से वो उनको आई हुई थी, यमनी चादरें थी, और कहा कि ये इनको बेच लेना, जरा महंगी बिक जाएंगी तो गुजर बसर भी हो जाएगा। तो जनाब वो चले गए और बड़े अरसे बाद वो इल्म दीन हासिल किया और जाहिर है सारे मामला शरीयत भी मिली, तरीकत भी। तो खैर इल्म दीन का मेन उनका वो था भाई इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करो और हुजूर की अहादीस जो है इसको इसका नूर अपने सीने में बसाऊं। तो जब उन्होंने वो इल्म हासिल कर लिया, वापस आए, तो वापसी पर अब वहां के लोगों ने, जहां वो पढ़ते थे, आपके उस्तादों ने और करीबी लोगों ने, क्योंकि आपकी एक जान पहचान हो गई थी और लोग आपसे बड़ा जनाब मोहब्बत रखते थे, लोगों ने आपको कई तहाइफ पेश किए कि अच्छा जनाब अब आप जा रहे हैं, तो एक होता है ना सी ऑफ किया आप अच्छे तरीके से। लोगों ने बड़ी चीजें पेश कर दी, साथ चलते गए, सवारी पर थे, गालिबन किसी ऊंट पर थे या घोड़ों पर थे। जब वापस आए तो अब खबर पहुंच चुकी थी कि वापस आ रहे हैं, घर भी पता लग गया। आपने फरमाया कि मेरी वालिदा ने, मेरी खाला ने और कई बीबियां थी, खवातीन थी, वो लोग भी सामने खड़ी थी। सब लोगों ने इस्तकबाल किया। अपनी वालिदा को देखा तो फरमाया सवारी से मैं उतरा, ऊंट से या घोड़े से, वालिदा को खैर पांव चूमे बैठे। तो वालिदा एक मकाम पर साइड पर बैठ गई और थोड़ा सा ना चेहरा अफसुर्दा सा हो गया। इमाम शाफी ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आपने मुझे इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजा था, मैंने हासिल कर लिया, मैं आया हूं तो आपका चेहरा थोड़ा साफ सुरदा सा क्यों है? फरमाया कि बेटा मैंने तो तुम्हें 2 चादरें देकर भेजा था कि बेच देना और गुजर बसर करना, तो अब मैंने ये जो इतना मालो मताए दुनिया अपने साथ ले आए हो, मैंने तुम्हें दुनियादार बनने के लिए तो नहीं भेजा था। ये क्या है इतना कुछ, और इतनी सवारियां, ये दिरहमो दिनार, ये क्या है? तो कहने लगे कि माँ जी इसको भी बांट देते हैं, लोगों में तकसीम कर देते हैं, इसमें क्या है? फरमाया कर दो। तकसीम कर दी, तहाइफ भी आगे दे दिए जनाब लोगों को और कपड़े बांट दिए। अब थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो कोई मांगने वाला बंदा या कोई खातून आ गई या किसी ने कोई सवाल किया थोड़ी देर बाद, तो आपने अपनी जेब से 15 दिनार, दिरहम या दिनार
निकाले और उसको 5 उसको दे दिए। तो वालिदा ने कहा कि बेटा अभी भी तुम्हारी जेब में ये चीजें हैं? अभी भी हैं? कहा जी टोटल ये 15 ही थे बस, उसमें से 5 दे दिए, तो क्या फिर बाकी भी दे दूं? फरमाया दे दो, वो भी दे दिए। अब वापस पहुंचे उसी झोंपड़ी नुमा घर में जहां से आए थे। तो फिर कहते हैं वापस जाते ही वालिदा सजदे में गई और अर्ज की कि मौला मैंने अपने बेटे को भेजा था इल्म दीन के लिए 2 चादरों के साथ, और आज भी इसके पास अब कुछ नहीं है, दुनिया का कुछ नहीं है। तो मौला ये जो पढ़ने गया था, तेरे नबी की अहादीस उनकी बातें पढ़ने सुनने गया था, मौला बस उसका नूर इसने हासिल करने की कोशिश किया, मौला तू भर दे इसके दिल में, दिमाग में हदीस का नूर भर दे। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि उस दुआ की बदौलत मुझे इतना फायदा हुआ कि महसूस हुआ, पता लगा कि अल्लाह ने नूर अता फरमाया है मुझे, हदीस पाक का नूर अता कर दिया। मकसद ये तरबियत देखो यार, जो बात हो रही थी कि पहले कैसे तरबियतें थी, अब हम अपने बहन भाइयों को, घर वालों को, किसी को भी हम क्या सिखाते हैं, क्या मशवरे देते हैं? तो बस ये थी फिलहाल आज की आखिरी बात। अपने मुर्शिद की सीरत पे अमल करें हम सब, क्योंकि उन्होंने बड़ा डट के, बड़ी मेहनत से और बड़ी कामिलियत के साथ सीरत रसूल पे वो अमल पैरा थे। और क्योंकि एक चीज पढ़ के करना और है, और सामने किसी को देखा हो, देखो हमने सीरत रसूल पढ़ी किताबों में, ये और बात है, और यहां हमने सीरत रसूल देखी, ये बात है। तो जब इंसान वो बात देख लेता है तो समझने में आसानी हो जाती है। तो खैर उस पे अमल पैरा रहने की कोशिश करें, अपना गुरूर, अपनी अना को छोड़ने की कोशिश करें, और तसव्वुर शेख रखें, तालीमात पे अमल करें, फराइज को हम सब लोग फराइज वाजिबात को पूरी करने की कोशिश करें, आमीन इंशाल्लाह। और जितने मामलात दीनो दुनिया है उसमें बेहतरी की कोशिश करें, और मालिक हमें हर वक्त हर लिहाज से नफ्स से, शैतान से, दुनियादारी से महफूज रखे। और जितने जितने हम नफसानियत और शैतानियत और दुनियादारी में जकड़े हुए हैं, अल्लाह ताला हमें उसे छुड़ा दे, तोड़ दे उस चीज को, इन बुतों को, इन चीजों को जो उसकी नापसंदीदा है, वो अपनी निगाह से, अपने फैज से इसको तोड़ दे, खत्म कर दे। खैर आफियत के साथ सारे मामलात हों।